शादी करो, जॉब लो में, जॉब लो शादी करो में आपका सबका नमस्कार। आपको बढ़िया सा नोटिफिकेशन आ गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के अंदर से, जो हैदराबाद में है, जो इसका मेन जो इंस्टीट्यूट है, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। तो उधर बढ़िया सा वैकेंसी आया है। तो इसके लिए एज क्या रहेगा और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो इसके लिए सारे चीज़ को लेके मैं आ रहा हूँ। तो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट होगा, ये रिक्रूट करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जो कि हैदराबाद में इसका कैंपस है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी दिए गई दी गया है, तो आप देख सकते हैं, ये आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आता है पंचायती राज एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसके अंदर में आता है। और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है, ये अंदर महात्मा गांधी एनर्जी, एमजी एनर्जी, आप जानते हैं, उसके अंदर में हो रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन होगा, ये ऑनलाइन में ही होगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं, जूनियर फेलोज के लिए 2 पोस्ट है, जिसका सैलरी आपको मिलता है 75,000 मिलता है। जूनियर फेलोज वर्क्स एनआरएम कॉवर्जेंस के लिए 1 पोस्ट है, जिसका सैलरी मिलता है आपको 75,000। जूनियर फेलो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1 पोस्ट है, जिसका सैलरी है 75,000। ऐसे ही जूनियर्स फेलो सोशल ऑडिट के लिए भी 1, इसका सैलरी है 75,000। रिसर्च एसोसिएट के लिए भी 2 पोस्ट है, सैलरी है 60,000। एकेडमिक एसोसिएट के लिए भी 3 पोस्ट है, जिसका सैलरी है 60,000। और एकेडमिक एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक सैलरी है, सॉरी, एक पोस्ट है, जिसका सैलरी है 60,000। एकेडमिक एसोसिएट के लिए भी एक पोस्ट है, जिसका सैलरी है 60,000। जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी एक पोस्ट है, जिसका सैलरी है 60,000। और सीनियर अकाउंटेंट कम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक पोस्ट है, जिसका सैलरी है 1,20,000। तो लगभग देख सकते हैं कि आप लोग की 14 जो है, यहाँ पर लगभग पोस्ट है, जिसका अलग अलग सा क्राइटेरिया है। तो हम देखेंगे एक एक करके कि किसका किसका क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, आप देखते रहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखना, अच्छा आपको जानकारी मिलेगी। तो पहले वाला जो पोस्ट था कि जूनियर जूनियर फेलो कैपेसिटी बिल्डिंग का। तो जो एक रिक्रूटमेंट जो है, वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस में होने वाला है, आप ये ध्यान में रखिएगा। उसका 2 पोस्ट था, और जो पीरियड था आपका कॉन्ट्रैक्ट का, वो रहेगा फॉर, पहले साल का रहेगा, 1 साल का रहेगा। ठीक है, और वो बढ़ सकता है 2 साल तक, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आप आगे से अच्छा परफॉर्मेंस किए किए हो, मतलब जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे 1 साल तक, उसमें अगर अच्छे से काम किए हैं आप, तो आपका जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन इन रूरल डेवलपमेंट, मतलब अपना जो स्नातकोत्तर जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल साइंस में होना चाहिए, सोशल वर्क में होना चाहिए, और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। एलाइड सेक्टर मीन हॉर्टिकल्चर, एलाइड सेक्टर मीन्स अपना क्या हो सकता है, सेरिकल्चर, ऐसा एलाइड सेक्टर में, मतलब समझ सकते हो ना, सोशल वर्क रिलेटेड जो डेवलपमेंट सेक्टर है, उसका आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या मांगा है यहाँ पर? मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, तो अ, किसमें? ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 5 साल आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम किए हो, तो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको क्या क्या करना होगा, यहाँ पर दिया गया है, आपको कंडक्ट करना होगा, ट्रेनिंग कंडक्ट करना होगा। ठीक है, फील्ड में कोऑर्डिनेशन करना होगा, फंक्शनरीज देखना होगा, और उसके साथ-साथ एनआरएलएम का जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोग्राम में आप मतलब जाएँगे, उसका ट्रेनिंग ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब ट्रेनर्स जो होगा, उनको आप ट्रेनिंग देंगे। ठीक है? तो उसके साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना होगा आपको। मास्टर ट्रेनर होगा। ठीक है? अदर एक्टिविटीज़ जो आपको दिया जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो आपका एज लिमिट क्या है? 57 ईयर्स आपका एज लिमिट है। और आपका सैलरी कितना होगा इसमें? आपका सैलरी होगा इसमें 75,000। ठीक है? तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट में। यहाँ पर बोला गया है,
जूनियर फेलो वर्क्स, ठीक है? ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, पोजीशन यहाँ पर एक है, एक ही बात है, पहले साल का लिए है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्वालिफ़िकेशन एक ही चाहिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से हो, सोशल साइंस से हो या एनिमल हस्बेंड्री या कोई भी ऐसे एसोसिएट फील्ड से होना चाहिए आपको, ठीक है? यहाँ पर भी सेम है कि मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है? तो आपका रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम विथ मल्टी स्कीम इंटीग्रेशन एक्सपीरियंस चाहिए कि आप पहले यहाँ पर काम किए हो ऐसे रिलेटेड फील्ड में। और नॉलेज ऑफ प्लानिंग फ्रेमवर्क्स फॉर स्कीम कॉन्सेप्ट, मतलब प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है उसमें आपका मतलब ज्ञान है, आपका नॉलेज है, तो इसमें आप अगर एक्सपीरियंस है आप भर सकते हो। देखिए आपका जो देखा जाएगा यहाँ पर जो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस है ना, वो आप किसी सेक्टर में काम किए हो या नहीं किए हो, तो इसमें देखा जाएगा, मतलब कोई डेवलपमेंट सेक्टर में आप काम किए हो या नहीं किए हो, इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। तो अगर कोई आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम किए हो, तो ये तो लगभग है कि ये सब चीज़ आप किए होंगे, ठीक है? तो यही बात है। तो उसके साथ-साथ देखिए कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेनिंग कंडक्ट करे बाद करना पड़ेगा, ये सब जो दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा किसको, असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर को, सॉरी ऑफिसर को, ग्राम रोजगार सेवक को, टेक्निकल असिस्टेंट को, ठीक है? कंडक्ट एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर फ्रंटलाइन फंक्शनलिस्ट, ठीक है? तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग कंडक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि एमजी एनर्जी जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से काम करे, वर्क एफिशिएंटली, इंटीग्रेटिंग स्किलिंग विद एनआरएल उन्नति स्कीम, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर फील्ड लेवल को जो है मास्टर ऑफ ट्रेनर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो ये सब काम करना पड़ेगा। अदर एक्टिविटी असाइन बाय द हेड, आपको ऊपर महल से अगर कोई काम दिया जाएगा आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए या कुछ, तो वहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? और फील्ड में भी काम यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, अगर ऊपर से अगर आपको ऑर्डर आए तो। तो इसका एज लिमिट क्या है? 57 ईयर्स, और आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सैलरी कितना मिलेगा? 75,000 का सैलरी आपको मिलेगा पर मंथ, ठीक है? तो फिर अगली बार जो पोस्ट आता है जूनियर फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस में है, इसका जो पोस्ट है ये भी 1 साल का है, पोजीशन जो है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है 1 ईयर, और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 2 ईयर तक जा सकता है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, देखिए आप पिछले जो सब पोस्ट था वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया था, यहाँ पे ग्रेजुएट भी मांगा गया है। किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में। आपका जो सिविल इंजीनियरिंग है यहाँ पर आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पर भी 5 साल का एक्सपीरियंस इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड सुपरविजन और इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर भी 5 साल का जो है कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल का क्या होता है? स्कूल, ट्यूबवेल, ठीक है? जो सड़कें बनाया जाता है, ये सब जो चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आपका जो प्लानिंग है, जो पहले कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, मॉनिटरिंग कर चुके हैं, तो ये सब चीज़ का आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए। कैंडिडेट विथ सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपका जो प्रोजेक्ट जो आप बनाते हैं आप उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? तो पूरा का पूरा जो है 5 साल का मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट माँगा गया है इधर, ठीक है? आप पहले महात्मा गांधी जो एमजीएनआरईजीए ये जो स्कीम है उसमें काम कर चुके हैं, ठीक है? तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। हमको क्या करना पड़ेगा? आपको जो करना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा जो सारा काम होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्यू करना पड़ेगा आपको। किस चीज़ का? ड्यूरेबल, प्रोडक्टिव एंड नीड बेस्ड फिजिकल एसेट दैट कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग रूरल कनेक्टिविटी, मतलब जो रूरल कनेक्टिविटी ग्राम, जो विलेज का जो कनेक्टिविटी, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, एंड लाइवलीहुड मतलब जो लोगों का काम का चीज़ है, उन सब चीज़ का आपको मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। कोई कहीं दिक्कत है तो ठीक करने का प्रस्ताव देना पड़ेगा, कुछ बिगड़ सकता है, ऐसा मतलब समझ सकते हो, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का मतलब समझ सकते हो, ये करना पड़ेगा, ठीक है? बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, जो आपका असिस्टेंट रहेगा उसको ट्रेनिंग देके कैपेसिटी आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे वो रूरल रोड, पब्लिक बिल्डिंग, आंगनवाड़ी सेंटर, पंचायत भवन, ये सब का जो काम है वो अच्छे से कर सके, ठीक है?
देखिए लिखा गया है कि एनहांस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन रूरल एरियाज़। ट्रेनिंग ऐसा दिया जाएगा कि वो जो हेल्प करेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट में, जो गाँव का जो लोग है उनका इम्प्रूवमेंट में और उनका डेवलपमेंट में काम आएगा। एक्सप्लेन ऑन एनआरजी टेक्निकल टूल लाइक एनएमएमएस, एनआरजी सॉफ्ट फेस ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब ये कुछ सॉफ्टवेयर का नाम बताया गया है इसमें, ठीक है? तो इसमें जो है, तो ये जो है ये एम्प्लॉयमेंट के लिए सिखाना पड़ेगा या आपको ये जान के आना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात है, इसका जो एज है 57 ईयर्स और इसका जो सैलरी है 75,000, ठीक है? आप अगला में आते हैं, डेजिग्नेशन क्या है? जूनियर फेलो सोशल ऑडिट है। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, ठीक है? तो इसका भी पोजीशन क्या है? एक पोजीशन है, ये भी सेम है, क्राइटेरिया पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, अगर आपका काम अच्छा रहा तो 2 साल तक जाएगा। क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है यहाँ पर भी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और रूरल डेवलपमेंट और अलाइड फील्ड। अलाइड फील्ड मतलब आप एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट कर सकते, मतलब किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब मतलब जो डेवलपमेंट सेक्टर का जो पढ़ाई होता है, अगर उसमें से आप पास आउट है तो आप कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कितने साल का है? मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है? तो किसमें देखिए, एक चीज़ है सोशल ऑडिट, ठीक है? सोशल ऑडिट का मतलब है कि यहाँ पर आपको ऑडिट जो अकाउंटेबिलिटी मतलब स्टैटिस्टिक में आपका पकड़ होना चाहिए। तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस है, सोशल अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और गवर्नेंस प्रोग्राम, ठीक है? तो सोशल अकाउंटेबिलिटी समझ सकते हैं ना आप लोग? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मतलब कम्युनिटी को मनाना पड़ेगा, ठीक है? मोबिलाइजेशन माने किसी को मनाना, मतलब कोई बात के लिए, कोई चीज़ के लिए मनाना, समझ सकते हो ना? गवर्नेंस प्रोग्राम्स, डिफाइन के जो प्रोग्राम होगा उसमें आपको, ठीक है, एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और सोशल अकाउंटेबिलिटी मतलब सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर जो सोशल अकाउंटेबिलिटी मतलब आपका सामाजिक जो दायबद्धता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है? तो और यहाँ पर हैंड ऑफ एक्सपीरियंस और इंजीनियरिंग सोशल ऑडिट जो मैंने बोला था पहले ही कि आपको सोशल ऑडिट में एक्सपीरियंस है, ठीक है? और कैंडिडेट विद सर्टिफिकेशन इन सोशल ऑडिट, देखिए यहाँ पर ऑडिट में एक्सपीरियंस चाहिए सोशल ऑडिट में। गवर्नेंस पॉलिसी, सॉरी गवर्नेंस पॉलिसी, कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस आर प्रेफर्ड। नॉलेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, सोशल ऑडिट गाइडलाइंस। तो ज़्यादातर बोला गया है कि सोशल ऑडिट में आपका, ठीक है, ये जो है इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या करेगा? कम्युनिटी में जो ट्रांसपेरेंसी है किसी चीज़ का, अगर कोई पैसा जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, उसका जो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है, उसको मतलब बरकरार रखना पड़ेगा, कि जो हिसाब है वो ठीक-ठाक रखना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फील्ड इंस्ट्रक्शन फंक्शन, फील्ड फंक्शनरी, लोकल रिसोर्सेज ग्रुप एंड कम्युनिटी मेंबर्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल ऑडिट। आपको जो है कि उन लोग, जो गाँव का जो लोग है, विलेज का जो रूरल एरिया का जो लोग है, उन लोगों को आपको ऐसा बिल्ड करना है कि वो लोग भी आपका जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और वो लोग भी आपके इस काम में आपको हेल्प करें, ठीक है? तो ऐसे भी करना पड़ेगा आपको, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा, हाँ। एक ही बात बोला गया है, पीस ट्रेनिंग ऑन सोशल ऑडिट, मतलब आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि कैसे होता है, प्रोसीड्योर क्या होता है, क्या-क्या करना पड़ता है, मैकेनिज़्म, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करके आपको रिपोर्ट भेजा जाता है, सब कुछ यहाँ पर अ, आपको करना पड़ेगा। तो इसका भी साल एज लिमिट 57 ईयर्स है और जो है कि यहाँ पर 75,000 आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब आता है रिसर्च एसोसिएट पे। यहाँ पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, पोजीशन है 2, 2 जन यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, यहाँ पर भी 1 साल का है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 2 साल तक जा सकता है आपका। तो क्वालिफ़िकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अगर बोला गया है कि कौन-कौन सा होगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे एलाइड भी नहीं बोला गया है, ये जो है कि यहाँ पे एलाइड नहीं बोला गया है, यहाँ पर जो है एकदम पूरा का पूरा आपको डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है? तो एलाइड यहाँ पर नहीं बोला गया। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या चाहिए? मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, मतलब अगर आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आप काम किए हो 3 साल तक, तो ठीक है।
2 years of research experience under Mahatma Gandhi Energy Project and preference will be given if at least one research paper published। मतलब अगर आपका 2 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस है अंडर एमजी एनर्जीएस प्रोजेक्ट, मतलब ये जो महात्मा गांधी जो एमजी एनर्जीएस है, इसके अंदर आपका अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसके साथ साथ भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि अगर एक भी पेपर पब्लिश्ड हुआ है। समझ सकते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं, जो एमएससी का स्टूडेंट है उनको पता है क्या क्या करना पड़ेगा आपको। आपको रिसर्च जो प्रपोजल रहता है, ठीक है, उसको करना पड़ेगा, मतलब तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग द डाटा कलेक्शन टूल्स जो होता है ना, कोवो टूल बॉक्स या गूगल फॉर्म फॉर्म जो भी होता है, मतलब डाटा कलेक्ट जिसमें किया जाएगा वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी डाटा कलेक्शन में भी जाना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। आप डाटा कलेक्शन जो हो रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पीआरए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल जो होता है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी डाटा कलेक्शन मेथड होता है एक, ठीक है। तो एनालिसिस मतलब रिसर्च में साथ साथ जो होता है आपको टीम बनाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, यही बात है, ठीक है। इसका साल क्या है, 57 ईयर्स ओल्ड, और यहाँ पर 60,000 का आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो पोस्ट है एकेडमिक एसोसिएट का है, ठीक है। ये भी 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। यहाँ पर पोजीशन 3 है। ये भी सेम कंडीशन में है, 1 ईयर 2 ईयर अगर आपका अच्छा काम होगा तो। ज़्यादातर 2 ईयर हो जाता है इसका। अच्छा, यहाँ पर एसएससी क्वालिफिकेशन सेम, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, साइंस एंड डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क। अगर आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो ये मांगा गया है, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस क्या चाहिए इसमें, मिनिमम 3 year of experience in government sector, at least 2 years of experience in coordinating training program under महात्मा गांधी एनर्जीज। मतलब आपका 3 साल का जो एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर में, इसमें काम करने का है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करने में है एमजी एनर्जी के अंदर में, ठीक है। आपको क्या क्या करना पड़ेगा, नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज, क्रिएट मंथली डैशबोर्ड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब आपको ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ट्रेनिंग कंडक्ट करना, ट्रेनिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है वो सब करना। और एक चीज़, फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें का एज क्या दिया गया है सर, 57 ईयर्स। इसका जो सैलरी मिलेगा आपको कितना, 60,000 पर मंथ, ठीक है। अच्छा, एकेडमिक एसोसिएट बोला गया है इधर, तो एकेडमिक एसोसिएट मतलब ये भी कॉन्टेक्चुअल बेसिस में है। एकेडमिक एसोसिएट मतलब जो एकेडमिकली हेल्प करेगा, ठीक है। इनिशियल वो 1 साल है, फिर ये 2 साल के लिए जैसे पहले देखे थे, यहाँ पर ग्रेजुएट पे भी लिया जाएगा इन सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट एंड अलाइड डिसिप्लिन, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, सुपरविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में आपका जो है कि 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। पहले एक पोस्ट था वहाँ पर भी ऐसा मांगा गया था, ठीक है। सर्टिफिकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पहले भी काम कर चुके हो, ठीक है, ऐसा प्रतीत करता है इधर, ठीक है। और उसमें हैंड ऑफ एक्सपीरियंस महात्मा गांधी एनर्जी सिविल वर्क्स, मतलब आप पहले भी ये जो स्कीम है महात्मा गांधी एनर्जी, ये मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके अंदर में आप पहले भी काम कर चुके हो, तो ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग ऑन क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्टिव एंड नीड बेस्ड फिजिकल एसेट, मतलब आपको ड्यूरेबल जो स्थायी होता है बहुत दिनों के लिए, प्रोडक्टिव कुछ नया, कुछ नीड बेस्ड जो चाहिए होता है लोगों को, उस तरह का फिजिकल एसेट आपको बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जो रूरल कनेक्टिविटी को, मतलब जो कनेक्टिविटी मतलब क्या है, रोड, डिफरेंस टाइप ऑफ चीज़ जो है कुछ, जो रूरल कनेक्टिविटीज को जोड़ता है और जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, मतलब जो रोजगारी का सुविधाएं प्रदान करता है, तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट रहेगा उनको आपको बिल्डिंग कैपेसिटी, बिल्डिंग मतलब और भी कैपेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूड रूरल एरिया रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। अंगनवाड़ी सेंटर्स, पहले भी एक ऐसा पोस्ट था जहाँ पर ये मंगा गया था, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ एनर्जी टेक्निकल टूल्स, ठीक है। ये एक पोस्ट ऐसा था, मैंने बोला था ना कि ये सब चीज़, ठीक है,
रहना चाहिए होगा और आपको वहाँ पर ट्रेनिंग देना पड़ेगा इसमें। तो ये आपका एक्सपीरियंस इसमें रहना चाहिएगा रहना चाहिए। हालाँकि ये चीज़ यहाँ पर आना चाहिए था, एक्सपीरियंस में आना चाहिए था, पता नहीं क्यों यहाँ पर दे दिया गया ये चीज़, ठीक है। तो सॉरी। अच्छा, आपका जो एज लिमिट है 57 ईयर्स होगा और जो आपका सैलरी है 60,000 होगा, ठीक है, पर मंथ। अच्छा, फिर से आ गया कि एकेडमी एसोसिएट सोशल ऑडिट। मैंने बोला था पहले भी ऑडिट का जो डिटेल्स है, ये भी 1 ईयर का है, सेम है, 1 साल है, 2 साल तक जाएगा अगर आप अच्छा काम करते हो। पोस्ट ग्रेजुएट सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड डेवलपमेंट साइड, ठीक है। और मिनिमम थी और एक्सपीरियंस लगेगा, एक्सपीरियंस सोशल अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। एमजी का जो स्कीम है वहाँ पर आपको सोशल ऑडिट पहले किए हो, ठीक है, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपको भी सोशल ऑडिट में सर्टिफिकेट मांगा गया है इधर, ठीक है। गवर्नमेंट्स पब्लिक पॉलिसी और नहीं तो आपका पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट्स और पेपर, ठीक है। जो इसमें जो है आपको सर्टिफिकेट रहना चाहिए। नॉलेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स, मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क्स होता है तो उसका आप उसमें आपका नॉलेज है। सोशल ऑडिटेड जो गाइडलाइन है उसका भी आपका नॉलेज है, ये सब रहना चाहिए। आपको क्या काम करना क्या पड़ेगा, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी लिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। मैंने पॉइंट भी बोला था कि आपका जो काम होगा सोशल ऑडिट का, ठीक है, उसमें जो स्वच्छता है और जो ठीक-ठाक काम हो रहा है ना, उसमें आपको देखभाल करना पड़ेगा, रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, ये आपका काम होगा। तो इसमें ऐज क्या चाहा गया है, 57 इयर्स और इसका भी सैलरी 60,000 पर मंथ होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये भी एक पोस्ट है, 1 साल का है कॉन्ट्रैक्ट और अगर 2 साल तक जाएगा अगर आप अच्छा काम किए तो। तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स में होना चाहिए और फाइनेंस रिलेटेड जो चीज़ है के ऊपर आपको आप समझ सकते हो कि अकाउंटेंट बोला गया है इधर, तो आपको तो फाइनेंस में करना ही पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो मिनिमम थी और एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप ऑफिस में काम किए हो, अकाउंट में काम किए हो, एंड 2 इयर्स इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड 2 साल आप गवर्नमेंट ऑफिस में भी काम किए हो, ठीक है। नॉलेज क्या है, ठीक है। देखिए, मेरे को जो लगता है ना, यहाँ पर एक और देना चाहिए था। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो जितने सारे ये जो 2-2 माँगा गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा प्रतीत करता है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर 3 साल का, अगर या तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है कोई एडमिनिस्ट्रेशन में और नहीं तो आपका 2 साल का कोई गवर्नमेंट ऑफिस में एक्सपीरियंस है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा डाउट है मेरा, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको इसमें भी एक भी एक्सपीरियंस है, आप अकाउंट में मतलब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मेंटेनेंस फॉर रजिस्टर, आपका नॉलेज रहना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है जी। कैसे आपको मेंटेन करना है रजिस्टर को, ठीक है। सपोर्ट करना ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंट को देखभाल करने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। आपको फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो 50 साल से 57 ईयर का आपका जो एज लिमिट है उसके अंदर में आप अप्लाई कर सकते हो और 60,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा, ठीक है। ये सीनियर अकाउंटेंट का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है और यहाँ पर भी परमानेंट पोजीशन एक ही है, ठीक है। ये 1 साल का है और 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंट इंटर, ठीक है। ये जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाता है इस पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस, देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए सबसे ज़्यादा सैलरी इसका है। इन द गवर्नमेंट सेक्टर इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ई ऑफिस फाइल प्रोसेसिंग फॉर बजट एंड पेमेंट वेरिफिकेशन, हैंडलिंग ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, सेकेंडरी सेकेंड लेवल वेरिफिकेशन, समझ सकते हैं आप। 10 साल का एक्सपीरियंस है आपका तो ये सब चीज़ तो आप किए ही होंगे। असिस्टेंट इन टीडीएस प्रिपरेशन, वेरिफिकेशन ऑफ टीएडीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस क्लेम्स, समझ सकते हैं ना। एंट्री ऑफ जर्नल वाउचर्स, टैली, मतलब जो अकाउंटेंट का जो ज़्यादातर काम होता है वेरिफिकेशन का, असिस्टिंग का, जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये साल 57 भी मांगा गया है और यहाँ पर जो सैलरी है 1,20,000 है, ठीक है।
यहाँ पर कुछ रूल्स है जो आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपको फीस दिया था, सॉरी 300 देना पड़ेगा अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट से आते हैं को कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए फीस से मतलब छूट पाएगा जिसको, उसके लिए उसको नेसेसरी जो है कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो उसको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन होगा ये इस वाले साइड में जाकर आपको करना पड़ेगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, ये जो ऑफर्ड है ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस में है। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, डज नॉट envisages रेगुलर अपॉइंटमेंट। एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जो दिया गया है वो इस डेट से होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो आप देख सकते थे 57 ईयर्स, तो इस एज तक 57 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यही बात बोला गया। और क्लियर क्वालिटी अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज, अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज समझ सकते हैं ना, खुद का अटेस्टेड कॉपीज ऑल इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपका जो है कि अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज अपलोड करना पड़ेगा आपको साइन करके। ठीक है, कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा प्रॉपर फॉर्मेट में, उनको फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय का कितना साल ड्यूरेशन में काम किया है, ठीक है, पोजीशन क्या था, ठीक है, रेगुलर में किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल में किया है, पार्ट टाइम में किया है कि इंटर्नशिप किया है वो भी बोलना पड़ेगा, डिजिग्नेशन क्या था। ठीक है, एंड सील ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, मतलब जो जिसमें काम किया है उसका सील रहना चाहिए आपका सर्टिफिकेट में। और कोई इसके अलावा और सच डॉक्यूमेंट्स को उस लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, जैसे कि ऑफर लेटर्स, पे स्लिप, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लेटर एटसेट्रा। इस चीज़ को वो लोग नहीं एक्सपीरियंस के जैसे नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस लेटर अगर आप ये सब चीज़ देते हैं तो ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट एडवाइस टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोसेस एंड लेस मिनिमम, मतलब आपको बोला गया है कि अप्लाई करने से पहले आपका जो ये सब क्वालिफिकेशन दिया गया है इस चीज़ को आपको ठीक से देखना है, फिर एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है देन जो इंस्टीट्यूट जो है वो शॉर्ट लिस्ट करेगा। ठीक है, देन आपको बुलाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुआ हो। अभी बोला गया है कि इंस्टीट्यूट के पास ये भी राइट है, किसी एक्सपीरियंस पर्सन के अगर कोई रेंज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो वो जो अधिकार है वो इंस्टीट्यूट के पास है। ठीक है, ऑल्सो इंस्टीट्यूट के पास ये भी राइट है कि कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ नीड अराइजेस, मतलब अगर चाहे तो वो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी कैंसिल भी कर सकता है कोई फर्दर नोटिस के बिना। ठीक है, फिर बोला गया है कि कैनवैसिंग इन एनी फॉर्म विल बी ट्रीटेड डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप किसी के साथ कोई अ, गैर चीज में मतलब कोई दूसरे तरीके से अगर संपर्क करना चाहता है इस फॉर्म के जरिए तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा आपका। मतलब कोई सेकेंड पंथा नहीं है, और तक कोई सेकेंड वे नहीं है क्वालिटी सिलेक्टेड होने के लिए, सिर्फ एक ही वे है, आप फॉर्म भरिए फिर आपका सिलेक्शन के लिए वेट करिए। आपका जो नो कॉरेस्पॉन्डेंट और टेलीफोन इंक्वायरी विल बी इंटरटेन एज रिगार्ड शॉर्ट लिस्टिंग कॉलिंग फॉर इंटरव्यू सिलेक्शन एंगेजमेंट। आप जो है कि कोई अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब कॉल करके अब ये नहीं पूछ सकते कि क्यों मेरा नहीं हुआ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस सिलेक्शन के प्रोसीड्यूर में आप फोन करके कुछ भी नहीं पूछ सकते। और सिलेक्शन विल भी होगा कि NITPR राजेंद्र नगर का जो कैंपस है उधर वहाँ होगा, हैदराबाद में जो सिचुएटेड है। ठीक है, ये जो आपका इंटरव्यू के जो डेट है ना, ये जो है ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वो दिया जाएगा अगर आफ्टर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, मतलब शॉर्टलिस्ट का जो लिस्ट निकलेगा फिर उसके बाद इंटरव्यू का जो चीज़ है वो दिया जाएगा। देखिए, ओनली जो शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होगा उसके लिए रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू, मतलब यहाँ पर ऑब्लिक दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है
यहाँ पर रिटेन टेस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर इंटरव्यू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझ सकते हैं? लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पर जो इतने सारे पोस्ट होते हैं, यहाँ पर इंटरव्यू से ही सिलेक्ट किया जाता है, मेरे को जितना जानकारी है। तो यहाँ पर रिटेन टेस्ट एक ऑप्शनल जैसे है। देखिए आप यहाँ पर स्लैश देख सकते हैं, ठीक है? बोथ एज़ एप्लीकेबल एंड नो टीडीए विल गिवन, मतलब अगर बाहर से आ रहे हो, आपका जो खर्चा हो रहा है, इसका वो भरपाई नहीं करेगा, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देगा और डीएनएल अलाउंस भी नहीं देगा, मतलब जो एग्जाम में दिन में आप जाएंगे उस दिन का। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दिया गया है, ठीक है? उसको विजिट करने के लिए बोला है रेगुलरली एप्लीकेशन करने के बाद, ठीक है? ठीक है। जो लास्ट डेट इसका है 11/5/2026 को है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और देखते रहिए जॉब लो शादी करो। थैंक यू।